हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेनली प्रीवियस एचपीएसएससी हमीरपुर के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस के मैं आपको जितने भी आंसर बताऊंगा वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताऊंगा जो एचपीएसएससी हमीरपुर बोर्ड ने जारी की थी। तो फ्रेंड्स, आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स ज़रूर बना लेने हैं क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। और ये क्वेश्चंस आपको आगामी एचपीएसएससी जीपीटी कमीशन एसआई कंडक्टर जेओआईटी पोस्ट कोड 965 और वेरियस एग्ज़ाम जो हमीरपुर बोर्ड द्वारा कंडक्ट किए जा रहे हैं और आगे भी किए जाएंगे, उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपी टेट की तैयारी भी कर रहे हो तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से प्ले लिस्ट बनाई है जिसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहाँ पर आपको एचपी टेट के रिगार्डिंग 130 प्लस वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में बोला गया कि संविधान सभा द्वारा गठित नियम प्रक्रिया समिति के सभापति कौन थे? हु वाज द चेयरमैन ऑफ रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी कंस्टिट्यूटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो संविधान सभा द्वारा जो गठित नियम प्रक्रिया समिति के सभापति कौन थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 41 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो संविधान सभा द्वारा गठित नियम प्रक्रिया समिति के अध्यक्ष थे। अब बात करते हैं संविधान सभा द्वारा जो गठित समितियां व उनके अध्यक्ष जो, जैसे संविधान प्रारूप समिति जो थी, संविधान प्रारूप समिति जो थी जिसका जो गठन था वो 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इसमें कुल 7 सदस्य थे और संविधान प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। उसके बाद सलाहकार समिति, मूल अधिकार, प्रांतीय संविधान की समिति व अल्पसंख्यक समिति के जो अध्यक्ष थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? वो जेबी कृपलानी थे। ये भी आपने याद रखना है। संचालन समिति यानी कि नियम प्रक्रिया, इसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और संघ संविधान समिति और संघ संविधान समिति एवं संघ समिति के जो अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। ये भी आपने याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। संविधान सभा द्वारा जो गठित नियम प्रक्रिया समिति थी उसके अध्यक्ष सभापति जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में बोला गया कि भारतीय संविधान के आमुख में स्वतंत्रता, समानता तथा भाईचारे के आदर्श किस देश के संविधान से लिए गए हैं? द आइडल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारतीय संविधान के आमुख में स्वतंत्रता, समानता तथा भाईचारे के आदर्श किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो क्वेश्चन नंबर 42 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, फ्रांस जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जो भारतीय संविधान के आमुख में स्वतंत्रता, समानता तथा भाईचारे के आदर्श आदर्श जो हैं वो फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। ये भी आपने याद रखना है। आपको पता होगा संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। ये भी आपने याद रखना है, क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है। और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जो शब्द थे वो जोड़े गए थे। किसमें? 42वें संविधान संशोधन 1976 में। ये भी आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में बोला गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है वो यूपीएससी तथा राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित है? तो विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद यूपीएससी एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन? तो क्वेश्चन नंबर 43 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। भाग 14 जो है, भाग 14 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये संघ और राज्य के अधीन सेवाओं से संबंधित है। इसका जो वर्णन है वो अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक है। ये भी आपने याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि भारतीय संविधान की कौन सी सूची दल बदल निषेध कानून से संबंधित है? विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एंटी डिफेक्शन लॉ? तो भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल निषेध कानून से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 44 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर सी है। 10वीं जो अनुसूची है, 10वीं अनुसूची जो है वो दल बदल निषेध कानून से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 10वीं अनुसूचित दल बदल कानून है। ये 52 जो संशोधन हुआ था, बानवे जो संशोधन हुआ था 1985 में। ये भी आपने याद रखना है।
52वां जो संशोधन हुआ था 1985 में, उसमें 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में बोला गया कि गोवा किस वर्ष अस्तित्व में आया था। गोवा केम इनटू एग्जिस्टेंस इन विच ईयर। तो गोवा आपको पता होगा किस वर्ष अस्तित्व में आया था। क्वेश्चन नंबर 45 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, 1987 में ये अस्तित्व में आया था। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में बोला गया है कि एक विदेशी भारत में कितने वर्षों तक निवास करे तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त हो सकती है। इंडियन सिटीजनशिप कैन बी एक्वायर्ड बाय द फॉलोइंग हु हैज़ रिसाइडेड इन इंडिया फॉर हाउ मैनी ईयर्स। तो एक विदेशी भारत में कितने वर्षों तक अगर निवास करता है तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त हो सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 46 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, 12 वर्ष जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं। कौन सी याचिका अवैध निरोध से संबंधित है। विच इट डील्स विद द अनलॉफुल डिटेंशंस। तो कौन सी याचिका अवैध निरोध से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 47 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हैवियस कॉर्पस जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में बोला गया कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक करता है, यानी कि अलग करता है। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक करता है। क्वेश्चन नंबर 48 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, अनुच्छेद 50 जो है। अनुच्छेद 50 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आर्टिकल 50 जो है वो संविधान वो कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक करता है, यानी कि अलग करता है। क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में बोला गया है कि भारतीय संविधान में निर्दिष्ट मूलभूत कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है। द टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज। तो भारतीय संविधान में निर्दिष्ट मूलभूत कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है। क्वेश्चन नंबर 49 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर बी है। ये 11 जो हैं 11 मूलभूत कर्तव्य हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे युवा राष्ट्रपति कौन था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु वाज द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो भारत का सबसे युवा राष्ट्रपति कौन था। क्वेश्चन नंबर 50 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, एन संजीव रेड्डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एन संजीव रेड्डी जो थे वो भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एन संजीव रेड्डी का जो पूरा नाम था वो नीलम संजीव रेड्डी था, और ये कब भारत के राष्ट्रपति रहे थे। ये 1977 से लेकर कब 1977 से लेकर 1982 तक ये राष्ट्रपति रहे थे भारत के, और निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। ये भी आपने याद रखना है। और 1969 में 1969 में ये पराजित हुए थे। ये भी आपने याद रखना है। 1969 में पराजित हुए थे और 1977 से 1982 तक निर्विरोध ये निर्वाचित हुए थे। ये भी आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में प्रथम आपातकाल किस वर्ष घोषित किया गया था। इन इंडिया द फर्स्ट इमरजेंसी वाज डिक्लेयर्ड इन विच ईयर। तो भारत में जो प्रथम आपातकाल था वो किस वर्ष घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 451 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, 1962 में पहली बार भारत में आपातकाल घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 52 पे चलते हैं। कौन सा एक स्थायी निकाय है विच इज़ अ परमानेंट बॉडी। तो कौन सा स्थायी निकाय है। क्वेश्चन नंबर 52 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, राज्यसभा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। राज्यसभा आपको पता है ये एक स्थायी सदन है। बात राज्यसभा के बारे में बात कर लेते हैं। तो राज्य संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है वो 250 हो सकती है, 250 हो सकती है, और परंतु वर्तमान में ये 245 है। और 12 सदस्य जो हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं राज्यसभा में। और इसके सदस्य की जो योग्यताएं हैं वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, और वे किसी लाभ के पद पर ना हो। और आपको पता है राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता। इसके 1/3 सदस्य जो हैं वो हर 2 वर्ष बाद अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, और इनके स्थान पर नए सदस्यों का चुनाव हो जाता है। इस प्रकार राज्यसभा के जो प्रत्येक सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 6 वर्षों का होता है। ये भी आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 53 पे चलते हैं। महाराष्ट्र में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं। द टोटल नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स इन महाराष्ट्र है। तो महाराष्ट्र में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं। क्वेश्चन नंबर 53 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, 48 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि उत्तर प्रदेश में कुल लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं।
क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं। भारत की न्यायिक व्यवस्था में सर्वोच्च कौन होता है? विच स्टैंड्स द एट द अपेक्स ऑफ द जुडिशियल सिस्टम ऑफ इंडिया। तो भारत की न्यायिक व्यवस्था में सबसे सर्वोच्च कौन होता है? क्वेश्चन नंबर 54 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, नन ऑफ दीज जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55 पे चलते हैं। हु अपॉइंट्स द एडवोकेट जनरल ऑफ अ स्टेट। तो एक राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो क्वेश्चन नंबर 55 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, राज्यपाल जो है, गवर्नर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। गवर्नर अपॉइंट्स द एडवोकेट जनरल ऑफ अ स्टेट। क्वेश्चन नंबर 56 पे चलते हैं। विद्युत आपूर्ति भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में आती है? इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई फॉल्स इन विच सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो विद्युत आपूर्ति जो है वो आपको पता है भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में आती है? क्वेश्चन नंबर 56 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, ये द्वितीय क्षेत्र में आती है, सेकेंडरी सेक्टर में आती है। क्वेश्चन नंबर 57 पे चलते हैं। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन किस वर्ष गठित हुआ? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन वाज कंस्टिट्यूटेड इन विच ईयर। तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो था वो किस वर्ष गठित हुआ था? क्वेश्चन नंबर 57 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, 1951 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। नीति आयोग रेफर्स टू। तो नीति आयोग की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन में नहीं है, तो नन ऑफ दीज जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है नीति की, ये आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा जो नीति आयोग था इससे पहले प्लानिंग कमीशन यानी कि ये योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, और नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, चेयरमैन होता है वो प्रधानमंत्री होते हैं, और इसके जो वाइस चेयरमैन हैं, उपाध्यक्ष जो है प्रेजेंट में कौन है? वो सुमन बैरी हैं, और अध्यक्ष जो है वो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ये भी आपने याद रखना है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? वो 1 जनवरी 2015 को हुई थी। इसने योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन का स्थान ले लिया था। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नीति आयोग की जो फुल फॉर्म है ऑप्शन में नहीं है, तो नन ऑफ दीज इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या होती है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो प्रीवियस एचपीएसएससी हमीरपुर के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स इन क्वेश्चंस के मैंने आपको जितने भी आंसर बताए वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताए हैं जो एचपीएसएससी हमीरपुर बोर्ड ने जारी की थी। तो आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जरूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। ये क्वेश्चंस आपको आगामी एचपीएसएससी जेबीटी कमीशन, एसआई कंडक्टर, जेवाईटी पोस्ट कोड 965, पंचायत ऑडिटर और वेरियस एग्जाम जो हमीरपुर बोर्ड द्वारा भी कंडक्ट किए जा रहे हैं और आगे भी किए जाएंगे, जिनका शेड्यूल अभी आना है, उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप एचपी टेट की तैयारी भी कर रहे हो तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से प्ले लिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहाँ पर आप जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहाँ पर आपको एचपी टेट के रिगार्डिंग 130 प्लस वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। मेनली वहाँ पे आपको साइकोलॉजी और जीके के क्वेश्चंस ही देखने को मिलेंगे, जो सभी स्ट्रीम वालों के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दें। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स।